हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूथ टाइटन एकेडमी। दोस्तों, एक कुम्हार जब ज़मीन पर पड़ी हुई एक मिट्टी को एक यूनिक शेप देने के बाद एक यूजफुल प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देता है, तो सोचो उस मिट्टी की लाइफ में उस कुम्हार का कितना बड़ा योगदान है। सेम इसी तरीके से हमारी लाइफ में एक टीचर का योगदान रहता है। टुडे इज़ द स्पेशल डे दैट इज टीचर्स डे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी टीचर डे टू ऑल। मुझे उम्मीद है कि आप अपने गोल की तरफ डेली बढ़ने की कोशिश कर रहे होंगे और डेफिनेटली बढ़ भी रहे होंगे। दोस्तों, हम जब अपने गोल की तरफ डेली एक छोटे कदम के साथ भी आगे बढ़ते हैं तो कुछ समय बाद देखोगे आप कि आप या तो उस गोल को अचीव कर चुके होंगे या फिर उसके बहुत ही करीब होंगे, या फिर दूसरा है कि आप गोल की तरफ चल ही नहीं रहे हो, खड़े हो एक ही जगह। तो जहाँ पे खड़े हो कुछ समय बाद भी वहीं खड़े रहोगे, ठीक है ना। तो अपने लक्ष्य की तरफ दौड़ना ही ज़रूरी नहीं होता है, अपने लक्ष्य की तरफ पेशेंस के साथ धीमे धीमे चलना ही काफ़ी होता है। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ इज बीपी सिंह और मैं पढ़ा रहा था आपको फिजिक्स। इसी तरीके से हम लोग अपनी फिजिक्स की तरफ छोटे छोटे कदमों के साथ धीमे धीमे चलने की कोशिश कर रहे हैं और चल भी रहे हैं, और आप इंजॉय भी कर रहे हैं, मुझे उम्मीद है। आफ्टर द कंप्लीट ऑफ मैकेनिक्स आप रियलाइज करोगे कि आप फिजिक्स के और फिजिक्स आपके कितने करीब है। और मैं आपको रियलाइज भी कराऊंगा भाई ये क्वेश्चन सीरीज से। मैं एक सीरीज चालू करूंगा जिसमें क्वेश्चन कराया करूंगा मैं, तो आप चुटकियों में क्वेश्चन कराया करेंगे। आप क्वेश्चन का आंसर ही नहीं निकालेंगे, आप क्वेश्चन को फील किया करेंगे एक्चुअल में हो क्या रहा है उसमें। ओके, तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक टॉपिक कवर किया था, रिलेटिव मोशन, विच इज द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक इन 1D, एंड इन दिस वीडियो वी विल डील अ रिलेटिव मोशन इन 2D. So this video is also very important. Okay, so let's start toward the relative motion. Motion in 2D. क्लियर? इसके अंदर हम लोग 3 टॉपिक कवर करेंगे, ठीक है ना। पहला कवर करेंगे आप लोग वेलोसिटी of approach and velocity of separation. Okay, second is the condition of collision between two projectile or object, projectiles of object. Okay, and third is the shortest distance. Shortest distance between two projectiles or object. Okay, and last part is the river boat problem. ये 4 टॉपिक हम लोग इसमें कवर करने वाले हैं जो कि वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, ठीक है ना। इसमें एक भी ऐसा पार्ट नहीं है जिसमें से क्वेश्चन में जो एग्जाम में आपके में चाहे नीट हो, चाहे जेईई मेंस हो, चाहे एडवांस हो, किसी भी एक भी टॉपिक पे क्वेश्चन पूछा ना गया हो और उसके फेवरेट ना हो। वो इनमें से क्वेश्चन पूछने की कोशिश करता है और बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये टॉपिक हम अच्छे से कवर करेंगे। एक्चुअली में हम लोग इसको फील करेंगे और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे, आसान भाषा में समझने की और उसको आसान भाषा में करने की, और बहुत जल्दी और एक्यूरेसी के साथ करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। आवर फर्स्ट टॉपिक इज द वेलोसिटी ऑफ अप्रोच एंड वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। फर्स्ट पार्ट इज द वेलोसिटी of approach and separation.
सेपरेशन मीन्स दूर जाना, दूर जाना, एंड अप्रोच मीन्स पास आना। ओके, अप्रोच मीन्स पास आना, दूर जाना मीन्स दूर जाने की वेलोसिटी मीन्स वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, पास आने की वेलोसिटी मीन्स वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। सिंपल। देखिए इसमें थोड़ा सा इसमें जो वेक्टर हम लोग पढ़े थे उसका यूज आएगा, तो मैं अज्यूम करके चलता हूँ आपने वेक्टर वाली वीडियो अच्छे से कवर किए हैं, तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है ना। ओके, देखिए मैं धीमे धीमे आपको एक छोटे छोटे इजी स्टेप से लेके एडवांस तक ले जाने की कोशिश करूँगा, ठीक है ना। तो मैं पहले एग्जाम्पल एक ले लेता हूँ। एग्जाम्पल, suppose these are two block A and this is the B, okay, and A is the rest and B is the moving with velocity VB। कितनी वेलोसिटी मूव कर रहा है? V वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अज्यूम अ डिस्टेंस बिटवीन A एंड B R। अगर इसको ही मैं मान लूँ कि पोजिशन वेक्टर ऑफ B विद रेस्पेक्ट टू पोजिशन वेक्टर ऑफ B विद रेस्पेक्ट टू A, तो यहाँ से अगर ये वेक्टर बनाऊंगा तो ये क्या है? पोजिशन वेक्टर ऑफ B विद रेस्पेक्ट टू A। सिंपल। अच्छा, ये है केस कि एक ब्लॉक A है, एक ब्लॉक B है, लेकिन जो ब्लॉक है वो रेस्ट पर है, लेकिन B है वो V वेलोसिटी से मूव कर रहा है इन I कैप डायरेक्शन, ठीक है ना, यानी कि R के अलोंग, R जिस डायरेक्शन में अलोंग कर रहा है, ठीक है ना। अब मुझे बताओ कि ये जो B है ये R को इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा? R को इंक्रीज करने के लिए इस डायरेक्शन में आपको चलना पड़ेगा और डिक्रीज करने के लिए आपको इस डायरेक्शन में मूव करना पड़ेगा। तो इधर चलोगे तो R डिक्रीज, इधर चलोगे तो R इंक्रीज। तो आपको देख पा रहे हो कि जो B वेक्टर है यानी B ऑब्जेक्ट है इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इसका मतलब ये R को क्या कर रहा है? इंक्रीज करने की कोशिश कर रहा है। क्या कर रहा है? इंक्रीज करने की कोशिश कर रहा है। तो मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ, ये एग्जाम्पल 1, अगर मैं लिखना चाहूँ यहाँ पे कि जो dr बाई dt यानी कि रेट चेंज ऑफ r टाइम के साथ किस रेट से चेंज होगी? जिस रेट की इसकी वेलोसिटी है अलोंग द AB लाइन, ठीक है ना। तो ये क्या है? ठीक है ना। अब देखो ये जो VB है, VB क्या कर रही है? इस R को इंक्रीज कर रही है। तो dr बाई dt यानी टाइम के साथ dr बाई dt क्या है? टाइम के साथ R किस रेट से चेंज हो रही है, और चेंज हो रही है मतलब इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब पॉजिटिव आएगी। पॉजिटिव किस रेट से? जिस रेट से ये आगे जाएगा, PV। सिंपल है ना। अब मुझे बताओ ये क्या है? पॉजिटिव आ रही है, पॉजिटिव आ रही है, इसका मतलब ये क्या है? R क्या करेगी? R इंक्रीज है। इसका मतलब ये जो dr बाई dt आएगा, इसका मतलब dr बाई dt है वो कैसी है? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। क्यों? क्योंकि R इंक्रीज हो रही है, R A और B क्या हो जा रहे हैं? दूर जा रहे हैं। तो dr बाई dt क्या है? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है ना। अच्छा, अगर मैं लिखना चाहूँ इसको वेलोसिटी ऑफ B विद रेस्पेक्ट टू A, वेलोसिटी ऑफ B विद रेस्पेक्ट टू A, तो BB माइनस VA लिख दूंगा। लेकिन VA कैसा है? रेस्ट पर है, तो ये 0 हो गया। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा? प्लस BB आएगा, जो यहाँ पे कैलकुलेट किया आपने, यही आएगा। इसका मतलब ये जो वेलोसिटी निकाल रहे हो ना, ये पॉजिटिव VB, ये क्या है? रिलेटिव वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ B विद रेस्पेक्ट टू A, विद रेस्पेक्ट टू A। किसकी वेलोसिटी? B विद रेस्पेक्ट टू A अलोंग, याद रखना, अलोंग टू AB लाइन। AB लाइन के अलोंग B की A के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी है, इसी लाइन के अलोंग तो है। सिंपल। तो अगर ये पॉजिटिव आ रही तो क्या होगी? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। सिंपल। अच्छा, मैं दूसरा केस लेता हूँ इस तरीके से कि अगर कोई पार्टिकल है, ठीक है ना, इस तरीके से रब करना पड़ेगा, क्या रब ही कर लेते। दूसरा अब सेकंड केस लेता हूँ मैं। सेकंड केस ले लो कि अगर B वेक्टर इधर चल रहा है तो B किसको कर दूं? मैं रेस्ट पे कर दूं। ये जो B है, B कैसा है? रेस्ट पर है, ठीक है ना। लेकिन ये जो A है
ए मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, कितने से, वी ए से, वी ए अलोंग द लाइन ए बी, अलोंग द लाइन ए बी, ठीक है ना। तो अगर डी आर बाई डी टी क्या करेगा, अब बी रेस्ट पर है, ए इधर चलेगा तो आर को क्या करेगा, डिक्रीज कर रहा है, तो आर क्या जाएगी, ये रेट कैसी आएगी, नेगेटिव, कैसी आएगी, नेगेटिव, है ना, नेगेटिव, यानी कि ये आर को डिक्रीज कर रहा है, यानी कि ए और बी क्या आ रहे हैं, पास आ रहे हैं, यानी कि वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, यानी कि डी आर बाई डी टी कैसी रहेगी, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ठीक है, सेकंड देखो, वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए, अब ए मूव कर रहा है तो वेलोसिटी ऑफ ए, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप वेलोसिटी रेस्ट पे कौन है, बी, तो बी जीरो कर दो, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, वी ए माइनस, वी ए माइनस, तो जो कि आप लोगों ने लिखा है, सॉरी ये ए है ना, बी तो रेस्ट पर है, तो जो यहाँ पे निकला है इसका मतलब ये क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ डी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए अलोंग टू लाइन ए बी, ए बी लाइन के अलोंग बी की ए के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी निकाली है आपने, जिसको आप बोले हो अगर ये आर को डिक्रीज कर रही है इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, पास आने की स्पीड। अच्छा, तीसरा केस मैं ले लेता हूँ कि अगर कोई पार्टिकल इस तरीके से है, थर्ड, ये है, ये ए है, ये क्या करेगा, ये बी है, तो बी इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, वी वेलोसिटी से, वी वेलोसिटी से, जिसका एंगल कैसा है, नॉर्मल, कैसा है, नॉर्मल, ये एंगल कैसा है, नॉर्मल, 90 एंगल, तो ए बी लाइन के परपेंडिकुलर वेलोसिटी। अब मुझे बताओ क्या ये बी, ए बी को, ये आर है, आर को चेंज करेगा क्या, दिखाई दे रहा है ना, हाँ ठीक दिखाई तो दे रहा है, ये थोड़ा परपेंडिकुलर नहीं दिख रहा है ना, इसको सीधा डाउनवर्ड ले लो, ठीक है, 90 एंगल। अब ये बी भी ये आर को चेंज करेगा क्या, ये तो 90 एंगल पे है, ए बी के कैसे है, 90 एंगल पे, परपेंडिकुलर टू ए बी लाइन, तो क्या आर को चेंज करेगा, अरे आर को चेंज करने के लिए या तो इसे खींचना पड़ेगा या इसको दबाना पड़ेगा, लेकिन ये तो कुछ नहीं कर रहा, ना तो खींच ही रहा है ना ही दबा रहा है, इसका वो ये तो वही केस है ना, जिस तरीके से अ पार्टिकल इज मूविंग ऑन ए सर्कुलर पाथ, एक सर्कुलर पाथ पर पार्टिकल मूव करता है ना इस तरीके से, सर्कुलर पाथ विदाउट चेंज इट्स डायरेक्शन, वो सॉरी डायमीटर, सॉरी रेडियस, ये क्या है, अगर v वेलोसिटी से इधर मूव करेगा तो इस तरीके से इस पर सर्कुलर करता है, और रेडियस ये जो वेक्टर है और इसमें जो वेलोसिटी में एंगल कितना होता है, 90, तो ये इस तरीके से रोटेट करता रहता है, क्या r को चेंज करता है, नहीं, इसी तरीके से ये r के परपेंडिकुलर है, ठीक है ना, इसका मतलब ये b भी है, वो क्या करेगा, अगर ये रेस्ट पर कर दिया, ए कैसा है, रेस्ट पर है, तो आर को चेंज नहीं करेगा, ये क्या करेगा, घुमाने की कोशिश कर देगा, है ना। इसका मतलब यहाँ पे आप लिखोगे डी आर बाई डी टी, यानी डी आर बाई डी टी, टाइम के साथ आर को चेंज होने की रेट क्या होगी, चेंज होगा ही नहीं, आर कांस्टेंट हो जाएगा, इसका मतलब जीरो, डी आर बाई डी टी क्या हो जाएगा, जीरो, जब ए बी के नॉर्मल जो आपकी वेलोसिटी आ रही है तो, ठीक है ना। तो यहाँ से आप देख रहे हो ना, ये के डिफाइन कर, जब आपको डिफाइन करना है वेलोसिटी ऑफ अप्रोच एंड वेलोसिटी सेपरेशन, हमेशा कैलकुलेट करेंगे द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी विद रेस्पेक्ट टू अदर पार्टिकल, किसी में से एक के दूसरे एक की वेलोसिटी दूसरे पार्टिकल रेस्पेक्ट में वेलोसिटी निकालोगे, बट अलोंग द जॉइनिंग लाइन ए बी, अलोंग द उन दोनों पार्टिकलों को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग होनी चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर रिलेटिव वेलोसिटी निकालोगे तो कुछ ना कुछ वेलोसिटी आएगी, इसका भी है, लेकिन अलोंग द लाइन देखो, अलोंग द लाइन ये भी रेस्ट पर है, ये भी रेस्ट है, बी इधर अलोंग द लाइन मूव नहीं कर रहा है, नॉर्मल कर रहा है, इसका मतलब अलोंग द लाइन जो वेलोसिटी आएगी ना, वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए अलोंग ए बी लाइन कैसी हो जाएगी, जीरो, इसका मतलब डी आर बाई डी टी भी जीरो, यहाँ ना तो ये वेलोसिटी अप्रोच है ना ही वेलोसिटी सेपरेशन है, ठीक है ना। अच्छा, तीसरा केस देखो, तीसरा केस देखेंगे आप लोग, हमेशा वेलोसिटी अप्रोच और वेलोसिटी सेपरेशन को आप डिफाइन करोगे तो फाइंड करोगे रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू अदर ऑब्जेक्ट अलोंग टू जॉइनिंग लाइन, ठीक है ना। थर्ड जो फोर्थ है आपका, ठीक है ना, इस तरीके से है, ये आपका बी है,
ये आपका ए है, ठीक है। तो ये जो बी है इस तरीके से मूव कर रहा है, बी बी स्पीड से अलोंग दिस एंगल थीटा थीटा, है ना। और ये ए क्या है, रेस्ट पर है, ठीक है ना। अब मुझे बताओ, वी कैन डिवाइड दिस वी बी वेलोसिटी इन टू कंपोनेंट। फर्स्ट अलोंग द लाइन ए बी, वी बी cos थीटा, वन कंपोनेंट इज द नॉर्मल कंपोनेंट वी बी साइन थीटा। अब मुझे बताओ, अगर ये क्या है, आर है, तो डी आर बाई डी टी लिखूंगा, डी आर बाई डी टी लिखूंगा, यहाँ लिख लो। अगर मैं डी आर बाई डी टी लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, अलोंग द लाइन लिखूंगा। कैसा लिखूंगा, अलोंग द लाइन, वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए अलोंग द लाइन, लाइन ए बी अलोंग द लाइन कैसी, ये वाली। नॉर्मल वाले कंपोनेंट लेना ही नहीं है, क्योंकि नॉर्मल वाला तो ना तो आर को डिक्रीज कर रहा है ना इंक्रीज कर रहा है। तो पहले करेंगे बी बी माइनस, कैसा रहेगा, इंक्रीज कर रहा है ये, तो क्या लोगे इसको, पॉजिटिव बी बी, पॉजिटिव बी बी कॉस थीटा, यही रहेगी। ये क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, यानी कि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, सेपरेशन, क्लियर। अच्छा, फिफ्थ वाला अगर एग्जाम्पल लूँ मैं, इस तरीके से है, ये क्या है आपका, ये बी है आपका, और ये क्या है, ए है, ठीक है ना। अगर ये जो बी है, बी क्या कर रहा है, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, कितने से, वी बी से, कितने से, वी बी वेलोसिटी से, एट एंगल थीटा थीटा 2 ले लो, ठीक है ना। और ए पार्टिकल मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, बी ए पार्टिकल, इस केस में दोनों पार्टिकल मूव कर रहे हैं, ए मूव भी कर रहा है और बी भी मूव कर रहा है, और डिस्टेंस कितना है, इनर्शियल डिस्टेंस आर, और एंगल इसका ए मूविंग विथ वेलोसिटी वी ए एट एंगल थीटा 1, एंड बी पार्टिकल इज मूविंग विथ वेलोसिटी वी बी एट एंगल थीटा 2, ठीक है ना। अब मुझे बताओ, बी को मैं दो कंपोनेंट में तोड़ सकता हूँ, एक तो ये हो गई वी बी साइन थीटा 2, और एक इधर कंपोनेंट आ जाएगा वी बी कॉस थीटा 2। दूसरा एक ए भी कंपोनेंट कर सकता हूँ मैं, अलोंग द लाइन क्या आ जाएगा, वी ए कॉस थीटा 1, एंड ए नॉर्मल कंपोनेंट हो जाएगा वी ए साइन थीटा 1। ये दो कंपोनेंट हो गए आपके, ठीक है ना। अब मुझे बताओ, अगर मैं डी आर बाई डी टी लिखूँ, डी आर बाई डी टी, डी आर बाई डी टी, हमेशा जो इंक्रीज करेगा उसे पॉजिटिव लेंगे, जो डिक्रीज करेगा उसे नेगेटिव लेंगे, ठीक है। अलोंग द लाइन ना तो डिक्रीज कर रहा है ना इंक्रीज कर रहा है, तो उसे क्यों लेंगे, है ना। तो देखो, अब देखो वी ए कॉस थीटा 1 ये क्या करेगा, डिक्रीज, वी बी कॉस थीटा 2 ये क्या करेगा, डिक्रीज, ये भी डिक्रीज कर रहा है, ये भी डिक्रीज कर रहा है ना। तो क्या करेंगे, माइनस वी ए कॉस थीटा 1, सिंपल, माइनस ये भी तो डिक्रीज कर रहा है, बी बी माइनस बी बी कॉस थीटा 2, कॉस थीटा 2, ठीक है ना। अच्छा, एक और केस ले लेते हैं हम लोग, क्या करेंगे, अगर ये जो पार्टिकल है, ये जो ए है, ये जो बी है, ठीक है ना, ए है, ए इस तरीके से जा रहा है, वी ए वेक्टर एट थीटा 1 और बी इज द लाइक दैट एट थीटा 2, वी बी वेक्टर, ठीक है ना। तो मैं इसके कंपोनेंट तोड़ दूंगा, ये आर डिस्टेंस पर है, इसके कंपोनेंट तोड़ूंगा तो ये क्या हो जाएगा, वी ए कॉस थीटा 1, और ये क्या हो जाएगा, वी ए साइन थीटा 1। इसी तरीके से बी के तोड़ोगे, वी बी कॉस थीटा 2, एक नॉर्मल कंपोनेंट आएगा वी बी साइन थीटा 2। अब मुझे बताओ, इसके लिए डी आर बाई डी टी लिखना है, डी आर बाई डी टी, जो इंक्रीज करे उसको पॉजिटिव ले लो, जो डिक्रीज करे वो उसको नेगेटिव लेना है ना। और जो ना नॉर्मल वाला ना तो डिक्रीज कर रहा है ना इंक्रीज करना है, तो इसको क्यों लेना है। तो ये क्या है, बी बी कॉस थीटा, इंक्रीज करेगा, खींच रहा है, इंक्रीज करेगा, यानी कि पॉजिटिव बी बी कॉस थीटा 2। अब ये क्या है, वी ए कॉस थीटा 1, वी ए कॉस थीटा 1, तो ये क्या करेगा, डिक्रीज कर रहा है, तो नेगेटिव बी ए कॉस थीटा 1, इसकी ये आ गई, ठीक है ना। यहाँ से आप याद रखोगे, जब ये वैल्यू सॉल्व करोगे तो अगर डी आर बाई डी टी की वैल्यू कैसी आ रही है, पॉजिटिव आ रही है,
डी आर बाई डी टी की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो वैल्यू तो क्या रहेगी, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। क्लियर। अगर डी आर बाई डी टी की वैल्यू नेगेटिव आ गई तो क्या हो जाएगी, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। दिखाई दे रहा है ना, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन एंड वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, सिंपल। ठीक है ना। अब देख एग्जाम्पल समझेंगे इतना नोट करने के बाद। देखिए एग्जाम्पल, ये ए है, ठीक है, ये ए है और ये क्या है, बी है, ठीक है ना। इनके बीच की डिस्टेंस आर है, ठीक है ना। ये रेस्ट पर है, लेकिन ये जो बी है ये मूव कर रहा है 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड। सेकेंड वाला है, ये जो है बी है वो मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकेंड एट ए एंगल 37 डिग्री। कितने एंगल पे, 37 डिग्री। और ये जो ए है, ए रेस्ट पर है, ठीक है ना। अच्छा, थर्ड में ले लेता हूँ, ये जो है ए है और ये बी है। अब बी मूव कर रहा है अपवर्ड बी वेलोसिटी से एट ए एंगल 90, ठीक है ना। ये आर है बीच की डिस्टेंस, इसकी जो वेलोसिटी गिवन है आपका 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। फोर्थ है आपका इस तरीके से, ये जो ए है 10 मीटर पर सेकेंड एट एंगल 53, और ये जो बी है इस तरीके से मूव कर रहा है 20 मीटर पर सेकेंड एट एंगल 37, और ये आर की वैल्यू है, ये ए है, ये बी है। अब इसमें वेलोसिटी ऑफ अप्रोच एंड वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन लिखना है और उनको पहचानना है। पहले मैं इसकी बात करता हूँ, डी आर बाई डी टी, ओनली एक ब्लॉक मूव कर रहा है वी वाला, और वो क्या कर रहा है, आर को इंक्रीज कर रहा है। इसका मतलब पॉजिटिव रहेगी कितनी से, 5 से, 5 मीटर पर सेकेंड पॉजिटिव आ रहा है, यानी क्या हो रहा है, सेपरेशन, ठीक है ना। अच्छा, इसकी बात करते हैं। इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे, इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे 10, एक तो इस डायरेक्शन में रहेगा, कितना हो जाएगा 10 cos 37, एक नॉर्मल हो जाएगा 10 sin 37। तो इससे तो कोई मतलब है नहीं, क्योंकि ये नॉर्मल है, ना तो इंक्रीज करेगा ना डिक्रीज करेगा। इसकी वैल्यू निकालोगे आप तो क्या हो जाएगा 10 इंटू cos 37 4/5, तो क्या हो जाएगा ये 2, यानी कि 8 मीटर पर सेकेंड। 8 मीटर पर सेकेंड से इस डायरेक्शन मूव कर रहा है, और कुछ 10 sin 37 जो भी होगी उससे ऊपर जा रहा है, जो कि नॉर्मल है ना। तो ये तो कंट्रीब्यूट करेगी ही नहीं आर को चेंज करने में, केवल ये वाला कंट्रीब्यूट करेगा। तो यहाँ से डी आर बाई डी टी लिखोगे, डी आर बाई डी टी लिखोगे तो क्या करेगा, ये क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है कितनी वेलोसिटी से, 8, पॉजिटिव 8 मीटर पर सेकेंड। ये नॉर्मल वाली से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो आर को ना तो डिक्रीज कर रही है ना ही इंक्रीज कर रही है। तो ये वेलोसिटी कैसी है, पॉजिटिव आ रही है, यानी कि सेपरेशन। क्लियर। अच्छा, ये देखो ये क्या कर रही है, 5 मीटर पर सेकंड से एट ए 90 एंगल आर के परपेंडिकुलर मूव कर रहा है। इसका मतलब आर को ना तो ये डिक्रीज करेगा ना इंक्रीज करेगा। तो इसके लिए डी आर बाई डी टी क्या हो जाएगी, 0, ठीक है ना। अच्छा, इसको देखो, इसके दो कंपोनेंट तोड़ दो इधर, एक तो 10 cos 53 और एक अपवर्ड डायरेक्शन हो जाएगा 10 sin 53, ठीक है ना। इसके कंपोनेंट तोड़ो, एक तो हो जाएगा 20 cos 37, एक अपवर्ड हो जाएगा 20 sin 37, ठीक है ना। तो ये नॉर्मल वाला कंपोनेंट ये भी काम की चीज़ नहीं है, ये नॉर्मल वाला कंपोनेंट ये भी काम की चीज़ नहीं है, ठीक है ना। तो हम लोग इसकी बात करेंगे, तो इसे सॉल्व कर लो, कितना। अच्छा, यहाँ देख लो, तो यहाँ पे डी आर बाई डी टी लिखोगे तो क्या हो जाएगा, जो इंक्रीज करेगा आर को खींचेगा उसे पॉजिटिव, जो डिक्रीज करेगा दबाएगा उसे नेगेटिव। तो ये क्या कर रहा है, आर को इंक्रीज करने की कोशिश कर रहा है, यानी कि पॉजिटिव 20 cos 37। अच्छा, ये क्या है 10 cos 53 क्या कर रहा है, दबाने की कोशिश कर रहा है, आर को डिक्रीज कर रहा है। तो नेगेटिव कितना 10 cos 53,
सिंपल। सॉल्व कर लो इसको तो कितना हो जाएगा 20 इंटू कॉस 37 4/5 माइनस की 10 कॉस 53, ये कितना हो जाएगा 3/5। तो 5 ने ये 4 टाइम्स कैंसिल किया, इसने 5 ने 2 टाइम्स, तो सॉल्व करेंगे 4 इंटू 4 कितना हो गया 16 माइनस 2 इंटू 3 6, तो dr/dt की वैल्यू कितनी आ गई 16 माइनस 6 पॉजिटिव 10 मीटर पर सेकेंड, यानी कि पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है सेपरेशन। अगर ये नेगेटिव आया था तो क्या होता अप्रोच हो जाता, यानी पास आने लगते, यानी कि 10 मीटर पर सेकेंड से ये आर इंक्रीज होगा। सिंपल। दिस इज द फर्स्ट टॉपिक वेलोसिटी ऑफ अप्रोच एंड सेपरेशन। आपको पहचानना है आर को इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है। जब हम लोगों को बात करनी है वेलोसिटी ऑफ अप्रोच एंड वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, तो हमेशा याद रखना है क्या क्या चीज़ याद रखनी है कि हमेशा हम लोग वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए वन ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू अदर अलोंग टू लाइन जॉइनिंग दीज टू ब्लॉक। इन दोनों ब्लॉकों को जोड़ने वाली लाइन के अलोंग इस किसी भी एक ब्लॉक का दूसरी ब्लॉक के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी निकालेंगे, ठीक है ना। अगर वो पॉजिटिव आ रही है तो वेलोसिटी कैसी है सेपरेशन है, यानी कि आर को इंक्रीज कर रहा है। अगर वेलोसिटी नेगेटिव आ रही है तो वेलोसिटी अप्रोच है, यानी कि डिक्रीज कर रहा है। सिंपल मेथड तरीके से आप अच्छे समझ चुके हैं। अगर आर को डिक्रीज कर रहा है तो पॉजिटिव हमेशा अलोंग टू जॉइनिंग लाइनिंग देखेंगे। अगर आर को ये क्या कर रहा है इंक्रीज कर रहा है, लेकिन नॉर्मल वाला कंपोनेंट ना तो डिक्रीज करेगा ना इंक्रीज करेगा, इससे कोई मतलब है नहीं, तो केवल अलोंग टू लाइन की बात करेंगे हम लोग, ठीक है ना। अच्छा, धीरे धीरे ये सारी टॉपिक लास्ट तक इंटरकनेक्टेड है एक दूसरे से, ठीक है ना। तो धीरे धीरे ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होती जाएंगी, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ से ये पता चल गया कि अगर दो पार्टिकल ए और बी गिवन हैं तो पास आ रहे हैं क्या दूर जा रहे हैं, ये पहचान सकते हो आप, है ना। अच्छा, दूसरा